मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी को फेस करने की हिम्मत नहीं होती। यूट्यूब को छोड़ दिया, बहुत गंदा परफॉर्म किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद माज राजपूत। शायद आप लोग अब तक मुझे भूल गए हों, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं डाली है। एंड वीडियो ना डालने का मेन रीज़न तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज़ मैंने अपने एमबीबीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम पढ़ाई की थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि क्या होगा, कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मुझे बैठने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मेरे इंटरनल के मार्क्स तो कम रह गए। इस सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। तो मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेरा पास होना। क्योंकि जब आप एक अच्छी रैंक लेके एक इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाओ, नॉर्मल भी नहीं, सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में जाओ, तो उसके बाद ये रहता है कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो सब यही बोलेंगे कि इतनी अच्छी रैंक लेके आया और पढ़ाई नहीं की, ये तो नीट निकाल के इन्फ्लुएंसर बन गया और इन्फ्लुएंसर बन के खुद को पता नहीं क्या सोचने लगा। अब देख लो फेल होके बैठा है। जो भी सारी बातें आप सबके दिमाग में आ सकते हैं अगर मैं फेल हो जाऊँगा, तो वही सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि मेरी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। एंड मैं अपने बैचमेट से भी फेस नहीं कर पाऊँगा कि कोई रीज़न ही नहीं था ना पढ़ने का। ना पढ़ने का तो कोई रीज़न ही नहीं था, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते तो किसी को फेस करने की हिम्मत नहीं होती। तो मैंने सोचा कि ये यूट्यूब तो साइड में जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा पास होना। तो मैंने अपना सारा फोकस, सारा टाइम मैंने यही सोचने में लगा दिया कि लाइक मुझे पास कैसे होना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ऑफिशियली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। हाँ, मैं फ़ेल नहीं हुआ, बट आई वाज दिस क्लोज टू बीइंग फेल। बिकॉज़ मेरे जो इंटरनल में मार्क्स थे वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता था कि कम है जी, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत कम की थी। एंड मैं अपने टर्म 1 में भी लगभग मतलब 2 सब्जेक्ट में पास था, एक में फ़ेल हो गया था। तो स्टार्टिंग से बताऊँ तो पढ़ने का रीज़न यही था। बहुत मिसलीडिंग सीनियर्स कह सकता हूँ मैं, कि जब वो लोग हमारे रूम्स पे आते थे हॉस्टल्स के, तो वो सारे बच्चों को यही कहते थे कि तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुम एक रात पहले पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। मुझे लगता था कि लाइक जब ये कह रहे हैं, इनकी रैंक तो थाउजेंड्स में है, मेरी रैंक तो डबल डिजिट थी, तो मैं तो एक रात पहले पढ़ के पास हो ही जाऊँगा। तो मैंने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया। एंड अब मुझे रियलाइज़ होता है कि लाइक मेरे कुछ सीनियर्स थे जो कहते थे, लाइक सुम्बुल मैम जिन्हें आप डॉक्टर मुस्लिमा के नाम से जानते हो, वो बताती थी कि मिनिमम ये तो कर ही लेना। तो मैंने सोचा था मिनिमम क्या करना, मैं क्यों करूँगा मिनिमम पास होने के लिए, मैं तो टॉप मारूँगा, मैं तो गोल्ड मेडल लाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने ये सब सोचा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उनकी वो बातें मान लेता तो शायद मुझे इतना रो के पास ना होना पड़ता, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ना होता। और मेरे एक सर थे, उमर फारूक सर, वो फाइनल ईयर में थे उस टाइम पे, अभी इंटर्नशिप में। उन्होंने भी मुझसे कहा था जब स्टार्टिंग ही थी एमबीबीएस की कि लाइक पढ़ना शुरू कर दो, बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं सोचता था भाई बाकी सारे सीनियर्स तो कह रहे हैं एक रात पहले पास हो जाएंगे, तो एक रात पहले ही पढ़ लेंगे। तो मैंने बहुत कम पढ़ाई की, लिटरली मैंने बहुत कम पढ़ाई की। मैं रात को 10-11 बजे सो जाता था अपना, फिर सुबह फजर में या फिर मतलब फजर के बाद दोबारा सो जाता था। फिर उसके बाद मैं क्लास के टाइम पे ही उठता था, और क्लास भी इतना सीरियसली नहीं लेता था। वहाँ पे भी जाके या तो फाइल बनाता था या वहाँ पे भी जाके सो जाता था, या अपने दोस्तों के साथ कुछ हँसी मजाक मस्ती ये सभी करता था। तो बहुत 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 ज़्यादा मतलब कम पढ़ाई की थी। इनफैक्ट जब मेरा पहला इंटरेक्शन था, हमारा एक इंटरेक्शन होता है एनाटॉमी का स्मॉल ग्रुप में प्रोफेसर्स के साथ, उसमें उस टाइम पे थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो चुका था प्रीलिम तक। तो मेरी टेबल पे अकेला मैं ही बंदा था जिसने एक भी आंसर नहीं दिया। सबने कुछ ना कुछ बताया था, लेकिन आई वॉज द ओनली वन जिसने कोई भी आंसर नहीं दिया। एंड उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई कि लाइक ये क्या हो गया, ये लोग तो मतलब मैं, इनकी रैंक तो मेरे सामने कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो कह सकते हो उस टाइम मेरे अंदर था कि लाइक इतनी अच्छी रैंक में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ इस पॉइंट पे आके रियलाइज़ हो चुका था कि एमबीबीएस में रैंक कभी भी मैटर नहीं करती। अगर आपकी 50,000 भी रैंक आई है, अगर आपकी 50,000 भी रैंक आई है और सामने वाली बंदे की रैंक 50,000 भी थी और आप सेम कॉलेज में है, तो हो सकता है वो 50,000 रैंक वाला बंदा आपसे बेटर परफॉर्म करेगा, जो कि मेरे कॉलेज में बच्चों ने किया है। तो इतना सब मैंने देखा तो मतलब उस दिन मुझे बहुत शर्म आई। मैंने सोचा पढ़ाई शुरू कर दूँगा, लेकिन वही बाद में खुद को वो दे देते हैं ना एक स्वीट पिल सी, कि हो जाएगा, सीनियर कहते हैं एक रात पहले हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। वो सीनियर पास हो गया था, उस सीनियर पे तो कुछ नहीं आता, मैं भी पास हो ही जाऊँगा। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी, मैंने फिर से पढ़ना छोड़ दिया। छोड़ा क्या, स्टार्ट ही नहीं किया था, 2-3 दिन में ही मैंने खुद को मीठी पिल दे दी थी। उसके बाद मेरा स्टेज का एग्ज़ाम आया एनाटॉमी का, और अब वो रात थी, वो एक रात पहले पढ़ने वाली रात थी, और मैंने बुक खोल के देख ली। अब पता चल गया एक रात पहले तो पास नहीं हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम देने से भाग गया। मतलब मैं लिटरली उस एग्ज़ाम को छोड़ के घर भाग गया। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते रहे, पागल है क्या तू, वापस आ जा, कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम दे ले। बट पता नहीं वो ट्रॉमा कैसा था, वो सीन कैसा था, मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं घर चला गया। इवन अगर मैं उस एग्ज़ाम को दे भी देता तो लाइक ठीक-ठाक मार्क्स आ जाते। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ एग्ज़ाम को देख के जो सबके मार्क्स आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को दे देता मेरे ठीक-ठाक मार्क्स आ जाते, पर देने काम करना बंद कर दिया। मैं उस एग्ज़ाम को ट्रॉमा, स्ट्रेस सोच के भाग गया। मैंने उस एग्ज़ाम को नहीं दिया। उसके बाद मेरा टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ, और वही एक रात पहले पढ़ने की कोशिश की, तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में तो मैं पास हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। पर जो मेरा एनाटॉमी का एग्ज़ाम था
उसमें मैंने मतलब बहुत गंदा परफॉर्म किया, इतना गंदा परफॉर्म किया कि टेबल तो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब 250 स्टूडेंट का जो बैच है उनमें लास्ट 10 जो स्टूडेंट्स थे ना, उसमें मेरा नाम होगा। बिकॉज मतलब मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया था उस एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से रियलाइजेशन आ गया। इस बार मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बहुत सारा सिलेबस छूट चुका था। मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टिल आई एम लैगिंग बिहाइंड। तो एक वो फोमो आ गया था मेरे अंदर, एंड उस फोमो के बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं किसी भी टॉपिक को कितना भी पढ़ लूँ, मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाले पे तो ये टॉपिक आता है, मैं तो पीछे ही हूँ। तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। बट जैसे तैसे मेरा टर्म 2 हुआ, मेरा सेंटअप हुआ, बीच बीच में स्टेजेस हुए, एंड फिर उसके बाद सेंटअप के बाद मेरी डिटेन लिस्ट आई, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई नाम नहीं था डिटेन लिस्ट में। उस दिन मेरा मतलब ब्रेन ओपन हो गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपने सेंटअप के एग्जाम्स में। मेरे फिजियोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, मेरे एनाटॉमी में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। उस टाइम मुझे थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री से डर लगने लगा था, लेकिन उसके लिए मैं इतना वरीड नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा छोटा सा सब्जेक्ट है। सो अब मेरा थोड़ा ब्रेन खुल चुका था, एंड आई वॉज अ काइंड ऑफ रिलैक्सड अबाउट माई सिलेबस एंड ऑल। हेलो। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करना शुरू कर दिया कि मैं रात को पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा हूँ। उसके बाद रात भर पढ़ने के बाद फाइनली वो दिन आया कि जब अब मुझे परफॉर्म करना था अपने एग्ज़ाम्स में। सेंटअप में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई एनाटॉमी नाउ। फिर भी डर तो रहता है, क्योंकि जो सेंटअप का सिनेरियो था वो थोड़ा अलग था। वहाँ अपने ही प्रोफेसर्स, अपने ही टीचर्स रहते हैं, तो थोड़ा कम स्ट्रेस रहता है। लेकिन इस बार एकेडमिक ब्लॉक से लोग आए थे, आपको इन्विजिलेट करने वाले थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रहने लगा था। फिर भी मैंने अपनी प्रिपरेशन तो कर ही ली थी। तो अब वो दिन आया, मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। एनाटॉमी 1 हुआ, एनाटॉमी 2 हुआ, फिजियोलॉजी 1 हुआ, फिजियो 2 हुआ, बायोकेम 1, बायोकेम 2, एनाटॉमी प्रैक्टिकल, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल। 15-20 दिन तक ये सब चलता रहा, एंड उसके बाद आई वाज़ बिट रिलैक्स्ड कि अब ये हो चुका है। एंड 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया। पास होने के लिए 450 मार्क्स चाहिए होते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 600। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि लाइक हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, अच्छे से पढूँ और अगर मुझे सही गाइडेंस रहे। तो मैंने इस साल पास होने के बाद, उसके बाद मैंने सब सीनियर से पूछा कि कैसे पढ़ना होता है, अच्छे सीनियर से पूछा। बिकॉज़ हमेशा मिसगाइड करने वाला आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वो नीट हो, वो एमबीबीएस हो, वो कुछ भी हो, आपको मिसगाइड करने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे। इवन मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे कि लाइक जो मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा मार्क्स ला रहे थे पूरे साल, मेरा स्कोर उनसे भी अच्छा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने गिव अप नहीं किया। नहीं तो मैं उस टाइम के गिव अप करके छोड़ सकता था कि नहीं यार, फेल हो जाता हूँ, सप्ली दे लूँगा। तो मैंने जितना हो सकता था मैंने अपना 100% दिया, एंड उसके बाद में फाइनली मेरे रिज़ल्ट में पास देख के खुश हो गया। उसके बाद मैंने अपने जैसे सीनियर से पूछा, एंड उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छे से बताया, अच्छे से गाइड किया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एंड मैंने फिर सुम्बुल मैम को ही मैसेज किया, मैम इस साल बता दो मिनिमम क्या करना है जो मैं बिना टेंशन के पास हो जाऊँ। शी वाज़ लाइक कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, बट चलो तुम पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया, एंड आई एम ट्राइंग कि इस साल बिना रोए धोए कम से कम पास तो होना है। देखो मैं गोल्ड मेडल या फिर डिस्टिंक्शन के पीछे नहीं भाग रहा, बट आई एम लाइक कि हंसते खेलते पास हो जाऊँ, वो मेरे लिए बेटर है रो के पास होने से। लास्ट के 2-3 महीने में रोने से बेहतर है कि मैं पास हो जाऊँ हंसते खेलते। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी अमंग दोज गुड सीनियर्स। अगर कोई 25 बैच वाला मैम सी हॉस्टल में लड़के हैं, अगर कोई उनसे मेरे बारे में पूछेगा तो दे विल, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि वो यही कहेंगे कि लाइक मास्टर बहुत अच्छे हैं, एंड वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि एक रात पहले पास हो जाओगे। मैं कभी भी उनसे ये नहीं कहता कि चल मेरी प्रॉक्सी लगाने जा। तो मैं आई एम ट्राइंग टू बी दो सीनियर जिनको लोग बाद में याद करें कि हाँ सर ने हमें गाइड किया था, और इस वजह से हम बिना स्ट्रेस के फर्स्ट ईयर में पास हो चुके। तो यही थी मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नी। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और एक सबसे बड़ी चीज़ ने यही सिखाई कि कभी भी जो मिस गाइडिंग लोग होते हैं उनको फॉलो नहीं करना। हमेशा अपना थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है ना, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। अगर आप ही उसको सीरियस नहीं लेंगे, दूसरा तो बैठे ही आपकी लगाने के लिए। चलो मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो।